हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक जो होगा एज्योर के अंदर होगा। तो एज्योर में बेसिकली एक टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, उसका नाम है ऐप सर्विस। ठीक है, ठीक है। ऐप सर्विस है और ऐप सर्विस प्लान है। ऐप सर्विस के अंदर ऐप सर्विस प्लान है। तो हम लोग इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हम इसका यूज क्यों करेंगे। ठीक है, ऐप सर्विस हम लोग इसका क्यों करेंगे, हम क्रिएट करके देखेंगे। बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल पे बिलीव करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी हम लोगों ने कोई भी एक सर्विस नहीं बना रखा है, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि क्यों ज़रूरत है इसका, क्यों हम इसको यूज करेंगे ऐप सर्विस का। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने ऐप सर्विस बना के दिया है, उसका प्लान है। हम क्यों यूज करेंगे, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं और उस फ्लो से हम समझते हैं कि बेसिकली हम लोग क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, इसका नाम लेते हैं ऐप सर्विसेज। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो भी डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन फ्यूचर आपको समझने के लिए हो तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो एरिया लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने ले लिया और एक मैंने ले लिया सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इसको लेते हैं। ठीक है, और ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर एक सेकेंड कुछ बॉक्स ले लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या है कि एक आप ऐप बना रहे हैं या एक वेबसाइट बना रहे हैं या एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, तो उसके लिए एज ए डेवलपर कोड डेवलप करेगा। ठीक है, वो बैकएंड के लिए मान के चलते हैं कि वो पीएचपी यूज कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल यूज कर रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए वो एचटीएमएल और रिएक्ट यूज कर रहा है। ठीक है, कैसे के लिए वो रेडिस यूज कर रहा है। ठीक है, एपीआई यूज कर रहा है। ठीक है, और आपके फ्रॉम मल्टीपल वेब सर्विस, माइक्रो सर्विस। ठीक है, तो एक वेबसाइट बनाने के लिए बैकएंड पे उसने पीएचपी लिया, डेटाबेस सेव करने के लिए माइस्क्यूएल लिया, फ्रंट एंड में शो करने के लिए एचटीएमएल रिएक्ट लिया, कैसे के लिए कि अपना डेटा बार बार मेन सोर्स को हिट ना कर उसके लिए रेडिस लिया, मल्टीपल एपीआई यूज किया जिससे डेटा वो रिट्रीव कर सके, डेटा फेच कर सके, और मल्टीपल माइक्रो सर्विस है। तो ये जो मैंने डिफाइन किया पीएचपी, ये बेसिकली बैकएंड के लिए है। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए आपका एचटीएमएल और सीएसएस हो गया। ठीक है, माइस्क्यूएल के लिए आपने यूज कर लिया डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल। ठीक है, केसी के लिए आपने यूज कर लिया रेडिस। ठीक है, एपीआई के लिए आपने यूज कर लिया मल्टीपल एपीआई, और माइक्रो सर्विस के लिए मल्टीपल माइक्रो सर्विस है। ठीक है, ये तो सिर्फ आपका कोड स्ट्रक्चर के लिए आपने बनाया। ठीक है, एक और हम लोग डायग्राम लेते हैं, और उसमें क्या है कि आप सबसे पहले क्या करोगे अपने लोकल सिस्टम पे। ठीक है, आप लोकल सिस्टम में क्या करोगे, आप कोड करोगे। ठीक है, आपके लिए इस कोड करने के लिए आपको रैम चाहिए। ठीक है, स्टोरेज चाहिए, रैम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, पावर चाहिए, और ईटीसी बहुत कुछ जो आपके वीएस कोड चाहिए। ठीक है, और भी बहुत कुछ है ईटीसी। तो ये हुआ आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका कोड का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एज ए डेवलपर आप इसको डेवलप करोगे, आप टेस्ट करोगे, टेस्टर टेस्ट करेगा। ठीक है, और आपको प्रॉपर बोल दिया जाए कि इसको डिप्लॉयमेंट करना है, तो आप किसी भी होस्टिंग का सर्च करोगे। ठीक है, और वहाँ से आप उसको बोलोगे कि मुझे ये वेबसाइट लॉन्च करना है, उसके लिए मुझे वर्चुअल मशीन दो। ठीक है, उसके लिए फिर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम दो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का।
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। आपको और भी डिटेल चाहिए डेटाबेस के लिए, आप उसको बोल रहे हो कि हमें डेटाबेस चाहिए, ठीक है, डेटाबेस। तो आपने कोड डेवलप कर दिया, और कोड डेवलप करने के बाद आपको लाइव में जाने के लिए आपको ये सब का ज़रूरत है। वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ओएस चाहिए, ठीक है, आपको ओएस चाहिए, ठीक है, आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितना जीबी का रैम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, और मल्टीपल जो भी इसके डिपेंडेंट्स है, सर्वर डिपेंडेंसी वो चाहिए, आपको डेटाबेस कितने साइज़ का चाहिए, वो सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि यदि हम सिस्टम रिलेटेड लेते हैं तो उसका भी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो एज ए डेवलपर आप डेवलप भी कर रहे हो, कोड भी कर रहे हो, और आपको ये भी टास्क असाइन कर दिया जाए कि आपको उसको लाइव पे लेके जाना है, कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सा डेवलपमेंट प्रोसेस आप यूज करोगे, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आप इसको परचेज करोगे, आप इसको परचेज करोगे, आप इसको परचेज करोगे, इसको परचेज करोगे, आपका यूज हो रहा है चाहे नहीं यूज हो रहा है, उसके लिए आप पेमेंट करोगे, उसके बाद आपका साइट लाइव होगा, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं एजोर सर्विस पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ऐप सर्विस है, ठीक है। ये क्या है, ऐप, ठीक है, ये एक ऐप सर्विस है, ठीक है। इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हम लोग अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कोड करेंगे, ठीक है। हम बैकएंड कोड करेंगे, हम डेटाबेस का कोड करेंगे, हम एचटीएमएल का फ्रंट एंड का कोड करेंगे, हम कोडिंग पे फोकस करेंगे। डेवलपमेंट का पूरा पार्ट हम ऐप सर्विस पे छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे बेनिफिशियल क्या है कि आपको सिर्फ अपने डेवलपमेंट में फोकस करना है, बाकी डिप्लॉयमेंट का जो भी है वो एजोर मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा हम लोग प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो डेवलपर हमने कोड किया और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, तो हम इसको कहीं 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 डोमर से परचेज करेंगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। दोनों चीज़ को मैनेज करना, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। कुछ चेंजेज है तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेंजेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। मान के चलो कि अभी आपका डेटा लोड कम है, तो आपने यहाँ पे डेटाबेस का साइज 2 GB लिया, ठीक है। आपका डेटा यूजर डेटा बढ़ गया, आपका पहले 50 था, 5000 हो गया, तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ऐप सर्विस आते हैं। अब एजोर ऐप सर्विस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट हम इस पे छोड़ देंगे, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे टास्क करेंगे, और हम एक ऐप सर्विस बना लेंगे जिसमें हम डिफाइन कर देंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, हमें हमें ये चाहिए, इस ये लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम जितना यूज करेंगे इसके रिसोर्स को उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि फुल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, जितना हम यूज करेंगे उतना ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐप सर्विस का हम इसलिए यूज करेंगे। तो ये डायग्राम है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैं इसका लिंक भी, जिसको चाहिए मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, इसका सोल्यूशन एजोर ऐप सर्विस का हम लोग करेंगे। अब डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं ऐप सर्विस पर। डायरेक्ट आप पोर्टल पे लॉगिन करो, ठीक है। आप अपने साइनअप से पोर्टल पे लॉगिन करो, ठीक है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने समझा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए एक ऐप सर्विस है, और इसके लिए प्लान्स है, ऐप सर्विस प्लान्स है, ठीक है। तो जब हम ऐप सर्विस बनाएंगे उसके अंदर हम लोग ऐप सर्विस प्लान क्या है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिर्फ सर्च कर देना ऐप सर्विस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ऐप सर्विस है, ऐप सर्विस का प्लान है, ठीक है। अब प्लान मतलब क्या, आप कैसा प्लान परचेज करना चाहते हो वो चीज़ है। तो अब ऐप सर्विस जैसे हम लोग बनाएंगे, देन हम लोग सीखेंगे कि ऐप सर्विस क्या है। तो हम लोग जस्ट क्रिएट करते हैं, और पोर्टल के अंदर ऐप सर्विस है। अभी अपने पास कोई भी ऐप सर्विस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्रिएट पे, ठीक है। तो क्रिएट क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि वेब ऐप क्रिएट करना है, कि स्टैटिक वेब के लिए करना है, या वेब या प्लस डेटाबेस चाहिए, चाहे वर्डप्रेस या ऐप सर्विस चाहिए, ठीक है। तो हमें वर्डप्रेस, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। आपका सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ वेब चाहिए, डेटाबेस नहीं चाहिए, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। और आप यहाँ पे वेब ऐप भी चाहिए और डेटाबेस भी चाहिए, तो हम उसको अभी के लिए हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया,
सब्सक्रिप्शन अपना पे एज यू गो है, यहाँ से रिसोर्स ग्रुप कर लेंगे, तो यहाँ कर लेंगे ऐप सर्विस रिसोर्स ग्रुप। इसी रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल, इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम लोग वेब सर्विस बनाएंगे। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं माई ऐप वेब सर्विस, ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया माई वेब सर्विस, और ये यहाँ पे इसका सफिक्स लगा देगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रन टाइम में। अब हम लोगों ने क्या लिया है, वेब ऐप लिया है और डेटाबेस लिया है, ठीक है। अपने सिनेरियो में क्या है, हम लोगों ने PHP लिया था, ठीक है। तो यहाँ या आप बैकएंड में जावा लेते हो या पाइथन लेते हो, ठीक है। तो उसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहा है कि आप रन टाइम में जो भी लेना चाहते हो, आपका वेबसाइट .NET में बना हुआ है या जावा में बना हुआ है या नोड में बना हुआ है या PHP में बना हुआ है या पाइथन में बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले से, ठीक है। तो आपने कन्फिगर कर दिया कि हमको PHP चाहिए, ठीक है। अब MySQL में क्या चाहिए, ठीक है। तो MySQL में आपका SQL चाहिए, MySQL चाहिए, Cosmos DB चाहिए, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने MySQL रखा, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, बनाया वेब ऐप माई ऐप वेब सर्विस, यहाँ पे माई ऐप सर्विस का एक सर्विस बना दिया, एक डेटाबेस बना दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वन टाइम है, यहाँ पे वन टाइम एक्टिविटी है। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ अपना वेब ऐप बनाया, क्योंकि हमें यह डिप्लॉयमेंट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने रन टाइम स्टैक सर्विस कर लिया। आपका यदि जावा में है तो आप यहाँ जावा सेलेक्ट करना, आपका बैकएंड यदि पाइथन में है तो पाइथन सेलेक्ट करना, नोड है तो नोड सेलेक्ट करना। मैंने अभी एग्जांपल के लिए PHP सेलेक्ट कर लिया। डेटाबेस के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, एजोर का कॉस्मोस DB है, PostgreSQL है। अभी बाय डिफॉल्ट मैंने MySQL है, क्योंकि यह मेरे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने MySQL लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या रेडिस चाहते हो डेटाबेस के लिए, जो मैंने एग्जांपल पे लिया था रेडिस, आप यहाँ पे देखोगे तो आपने रेडिस लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिस का बना दिया ऑटो डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे होस्टिंग प्लान कौन सा लेना चाहते हो, बेसिक लेना चाहते हो या स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, ठीक है। बेसिक में नॉर्मल सा है, स्टैंडर्ड पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये टैग बनाएगा, ठीक है, और टैग बना के ये रिव्यू एंड क्रिएट कर देगा, ठीक है। हम लोग दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये एक बना सकते हो, ठीक है। अब हम इसको अभी बनाते नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ऐप सर्विस पे जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब ऐप सर्विस में जाके सिंपल हम वेब ऐप लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, पहले लिया डेटाबेस और वेब ऐप। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक कि अभी एक नया बना लेते हैं, ठीक है, ऐप सर्विस रिसोर्स ग्रुप। तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम लोग का सब कुछ रहेगा। अब नाम दे देते हैं, स्पेशल यूनिक होना चाहिए, तो अमीक वेब सर्विस दे देते हैं, ठीक है। ये चेक कर रहा है कि यूनिक अवेलेबल है कि नहीं, इसके साथ ये डोमेन बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपका कोड के लिए जाना चाह रहे हो, जो आपका कोड बेस है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा वही .NET जावा PHP, ठीक है। और जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मैंने PHP सेलेक्ट कर दिया, तो सिर्फ लाइनक्स का ऑप्शन दिया, क्योंकि अपाचे सर्वर इंस्टॉल होता है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे .NET लेते हो तो आपके पास लाइनक्स पे ऑप्शन रहेगा और आपका विंडो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जावा लेते हो तो जावा के केस में आपको दोनों ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फिर आप यहाँ पे अपना रीजन जो भी है रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। देन हम लोग इसके भी यहाँ पे होस्टिंग प्लान बता दिया है कि ये होस्टिंग प्लान है, ठीक है। आप यहाँ से होस्टिंग प्लान चेंज भी कर सकते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप होस्टिंग प्लान चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि होस्टिंग प्लान कि आपको कैसा हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। यदि हम बेसिक लेके जाते हैं तो CPU यून है 1 है, मेमोरी कितना है 1.7 GB है, रिमोट कितना है, इसमें टोटल आप डिटेल देख रहे हो, उसके हिसाब से आपका प्राइस भी दिख रहा है और जो भी आपका प्राइस आएगा। तो आपके हिसाब से जो भी आपका सेलेक्ट चाहिए आपका प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जियो रिडेंडेंसी ये सब क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यदि कंटेनर के यहाँ पे जाते हैं तो हमें ये ऑप्शन नहीं रहा कि हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर से ही मैनेज करेगा, ठीक है। कंटेनर सेलेक्ट कर लिया, लाइनर सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लिया, जो भी रीजन सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे होस्टिंग प्लान आ जाएगा,
ठीक है, ये है ना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आप नया क्रिएट कर सकते हो। इसने क्रिएट कर दिया, आपको कैसे चाहिए आप कैसे क्रिएट कर दो। आपको कंटेनर चाहिए, आप कंटेनर आपका क्योंकि स्टार्ट है या आपको अदर कोई कंटेनर है उसके हिसाब से यहाँ पे आप कंटेनर का डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, नेटवर्किंग में आपको क्या चाहिए वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मॉनिटरिंग और सिक्योर में क्या चाहिए, आप एक बार क्रिएट कर दोगे तो आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल टैग सा क्रिएट है। ठीक है, बट हम लोग अभी फिर से तीसरा एक्सप्लोर करते हैं। हमने वेब्स और ऐप डेटाबेस कर लिया, वेब कर लिया। अब हम लोग वर्डप्रेस में जाते हैं। ठीक है, अब आपने एक वर्डप्रेस में साइट बनाया। ठीक है, आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लो। ठीक है, WP रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया। देन हम लोग क्या करेंगे, वेब ऐप का नाम देंगे माई VP। ठीक है, देखते हैं ये वैलिड है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्लान बता रहा है कि आपको होस्टिंग प्लान कैसा चाहिए। आप यहाँ से यहाँ पे अपना प्लान चेंज कर सकते हो। उसके बाद साइट का लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे आपका जो भी लैंग्वेज साइट है, आपका इंग्लिश है, आपका अरेबिक है, आपका जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपका एडमिन ईमेल, अभी मेरा ये ईमेल आईडी है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। यूजर नेम आप पासवर्ड क्रिएट करके आप आगे जो भी आपको एडिन चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब एड ऑन पे जाते हैं तो ये सिंपल एड ऑन कुछ आपको लेना है, आपका डेटा लोकेशन कहाँ रखना है अभी यहाँ पे आपके क्वेश्चन है। ऐसे एशिया पेसिफिक करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजोर का सीरियन चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट कौन सा चाहिए आप यहाँ पे कोई नहीं है तो नया बना सकते हो, जो स्टोरेज जहाँ पे आपका डेटा सेव होगा। एजोर ब्लॉक स्टोरेज क्या है आप, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है इसमें, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली डेटा सेव करने के लिए होता है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क क्या चाहिए, इसने बाय डिफॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क बना के दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका डिप्लॉयमेंट है तो आप लोग कैसे डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो, फिर आपका टैग और रिव्यू है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले में अब आते हैं स्टैटिक वेब पेज। ठीक है, तो आप एक स्टैटिक वेब पेज के लिए बनाना चाहते हो तो सब हम लोगों ने रिसोर्स ग्रुप ले लिया। ठीक है, ये मैं पहले से बना हुआ है थीम्स, आपने यहाँ रख दिया माई HT। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, माई HT मेरा ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्लान लेना चाहते हो, फ्री लेना चाहते हो। ठीक है, फॉर हॉबी पर्सनल तो यहाँ पे सिंपल हम एक नया बना लेते हैं। ठीक है, ऐप service.rg। ठीक है, हम लोगों ने इसका ऐसे बना लिया और नाम रख लिया अमित आनंद। ठीक है, देखते हैं रहता है, ले लिया। अब हम लोग फ्री में जाते हैं। ठीक है, फ्री में अब यहाँ पे सोर्स बोलना चाह रहा है कि सोर्स में यहाँ प्लान टाइप है, स्टैंडर्ड लेना चाहते हो डेडिकेटेड लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका डेडिकेटेड में आपका रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं फ्री के लिए जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आपका सोर्स क्या है, आपका गिटहब से यहाँ पे डेटा पुल करना चाह रहे हो, आपका एजोर डेवऑप्स से चाहिए तो उसका आपका डिटेल दे दो, या अदर कोई ऑप्शन है तो आप अदर दे सकते हो। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका डिप्लॉयमेंट टोकन कोई है या गिटहब से करना चाहते हो उसका डिटेल डाल लो। ठीक है, एडवांस में जाना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर लो, बाकी टेक क्रिएट। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि ऐप सर्विस के अंदर मल्टीपल ऐप सर्विस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप ऐप सर्विस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपने एक वेब सर्विस बना दिया। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने वेब सर्विस बना दिया। वेब सर्विस आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट या 4 टाइप का है आपका जो भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वेब सर्विस बनाया। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है आपने डिप्लॉय कर दिया। और अब क्या होगा कि आपका वन टाइम आपने सिर्फ सेटिंग कर दिया, बाकी इंटरनली सब कुछ वो मैनेज करेगा। ठीक है, उसको डॉकर के हिसाब से मैनेज करना है, सब कुछ एक बार सेटअप कर दिया। ठीक है, अब मान के चलो कि आपका लोड बढ़ा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो उसका यूजेज बढ़ जाएगा, आपको पैसे उसके हिसाब से देने पड़ेंगे। आपका साइट में यूजेज कम है तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये फ़ायदा है। एजर और भी काफ़ी चीज़ प्रोवाइड कराता है जिसको आप यूज करके अपना काम जो है सेपरेट डिफाइन कर सकते हो। तो उसकी ऐप सर्विस यूज करने के बाद क्या होगा कि डिप्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो एजूर मैनेज करेगा और आप सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करोगे। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको एक्सप्लोर करो
जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या सीखा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने बेसिकली सीखा कि एजर ऐप सर्विस क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट पे, और पास क्या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है जो ऑफरिंग कर रहा है, जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। आप डेवलप कर सकते हो जो भी आपने डॉट नेट में बनाया, डॉट नेट कोर में बनाया, जावा में, रूबी में, नोड जेएस, पीएचपी या पाइथन, किसी में आपने बनाया उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। इसको फुल्ली मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट एजर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी होस्टिंग एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, सिक्योरिटी रिलेटेड हो, आपका लोड बैलेंसिंग, मतलब कि अभी आपका 1000 यूजर है तो उसके हिसाब से क्या लोड है, आपका कल को 50,000 यूजर बेस हो गया तो उसके हिसाब से लोड कैसे मैनेज करेगा, आपका साइट बैठना नहीं चाहिए, आपका साइट स्मूथली चलना चाहिए, उसके हिसाब से इसका वो पावर बढ़ा देगा, उसका रैम बढ़ा देगा, उसका स्टोरेज बढ़ा देगा, डीबी का पावर बढ़ा देगा, रेडिस में और मल्टीपल करेगा, ऑटो स्केलिंग, यदि आपका लोड बढ़ रहा है तो ऑटो स्केलिंग हिसाब से, लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग हिसाब से आपका साइट मेंटेन रखेगा, ठीक है। ऐप सर्विस क्या करता है, ऑटोमेटिकली पैचेज आपका मेंटेन के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो उसको अपडेट करता रहेगा, ठीक है। और सबसे मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ कि डेवलपर जो है वो ओनली अपना डेवलपमेंट में फोकस करेगा विदाउट एनी होस्टिंग एनवायरनमेंट। सिर्फ डेवलप करो, बाकी काम तुम ओएस एजूर ऐप सर्विस पे छोड़ दो, ठीक है। एप्लीकेशन रन करो इसके लिए, और विंडोज एंड लाइन्स दोनों पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। विथ ऐप सर्विस यू कैन पे, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, यू पे फॉर द एजूर कंप्यूट रिसोर्स, ठीक है। जब आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और द कंप्यूट रिसोर्स यू यूज आर डिटरमाइंड बाय द ऐप सर्विस प्लान, ठीक है, जो हमने देखा प्लान में क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है जो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। तो बेसिकली क्या है कि आप इसको यूज करो, ठीक है। आप बना के देखो, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।